इस कहानी की शुरुआत में हम हरमन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने दो दोस्त ऑस्की और बेंजी के साथ एक बीच पर खेल रहा था। इसी दौरान उनकी नजर एक सिपाही पर पड़ती है जो कि अपनी पत्नी डोरथी के साथ एक घर में रहता था। फिर जब हरमन डोरथी को देखता है तो पहले ही नजर में उसे उससे प्यार हो जाता है। वो उसके पति की जगह खुद को इमेजिन करता है और डोरथी के साथ इंटीमेट होना चाहता है। और फिर उस दिन के बाद से ही हरमन हर वक्त सिर्फ डोरथी के बारे में ही सोचा करता था। फिर एक दिन वो डोरथी को फिर से देखता है जो कि अपने पति को गुड बाय बोलने आई थी क्योंकि उसका पति वॉर में लड़ने के लिए जा रहा था। अब ये सब देखकर हरमन और भी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब घर पर डोरथी अकेले थी और उसके पास यही मौका था उसके साथ इंटीमेट होने का। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों दोस्तों के अंदर जवानी भड़की जा रही थी और ये तीनों जल्दी से जल्दी बड़ा होना चाहते थे ताकि वो किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो सके। इसलिए बेंजी अपने घर से गंदी किताब चुरा कर लाता है जिसको वो तीनों रोज पढ़कर बहुत खुश हुआ करते थे। ऐसा ही एक दिन डोरथी बीच पर धूप सेकने के लिए आती है और वहां पर वो तीनों भी मौजूद थे, जिसमें से दो दोस्त हरमन को डोरथी से बात करने के लिए फोर्स करने लगते हैं। अब हरमन जैसे तैसे करके उससे बात करने के लिए जैसे ही उसके पास पहुंचता है तब उसके दोनों दोस्त पीछे से उसे आवाज लगाने लगते हैं जिसको सुनकर हरमन घबरा जाता है और वो वहां से भाग जाता है। अब हरमन अपने दोस्तों के इस मजाक से खुश नहीं था जिस वजह से उसके और ऑस्की के बीच में लड़ाई भी हो जाती है। अब देखते ही देखते उन दोनों की लड़ाई बढ़ जाती है जिस वजह से ऑस्की और बेंजी हरमन को वहीं छोड़कर वहां से चले जाते हैं। फिर उसी शाम अब हरमन बाजार में भटक रहा था तभी वो डोरथी को देखता है जिसको सामान उठाने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब मौका पाकर हरमन डोरथी के पास आता है और उसकी मदद करता है। वो उसका सामान उठाकर उसके घर तक ले जाता है जहां पर डोरथी उसे थैंक यू बोलने के लिए उसके लिए कॉफी बनाती है। इसके बाद जब वो हरमन से उसके बारे में पूछती है तो बताता है कि वो स्कूल के बाद आर्मी ज्वाइन करेगा। वो अपने आप को अपनी उम्र से बड़ा दिखाना चाहता था इसलिए वो कहता है कि मैं कॉफी पीता हूँ और वो भी बिना दूध के क्योंकि दूध तो तुम मुझे बाद में पिला ही दोगी। इसके साथ ही वो डोरथी को अपने बारे में बहुत सारी झूठी बातें बोलने लगता है जिससे डोरथी को ये लगे कि हरमन कोई बच्चा नहीं है। फिर उसके घर से बाहर जाने के बाद उसके दोस्त मिलते हैं जो उसे कहते हैं कि हमने 3 लड़कियों का जुगाड़ कर लिया है और उनके साथ आज रात हम मूवी देखेंगे। फिर वो तीनों उस रात मूवी देखने जाते हैं जहां पर वो तीनों लड़कियां भी आती हैं। तभी उन्हें देखकर बेंजी अचानक घबरा जाता है और डर कर वहां से भाग जाता है। अब वहां पर ये दोनों ही बचे थे इसलिए उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की को वहां से भगा दिया जाता है और बाकी बची हुई दोनों लड़कियां हरमन और ऑस्की के साथ मूवी देखने के लिए अंदर चली जाती हैं। वही जब हरमन अंदर जा रहा था तभी उसे वहां पर डोरथी मिलती है जो उसे कुछ जरूरी काम करवाने के लिए अगले दिन उसे अपने घर पे बुलाती है। अब दोस्तों आप खुद ही समझ लो कि वो जरूरी काम क्या होगा। अगले दिन हरमन नहा धोकर सीधा डोरथी के घर पहुंचता है ये सोचते हुए कि आज पूरी रात वो उसके साथ मस्ती करेगा, लेकिन वहां पर पहुंचते ही डोरथी उसे अपने घर का काम करवाने लग जाती है। फिर काम पूरा होने पर हरमन जैसे तैसे करके उसे अपने दिल की बात बता देता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अब ये सुनकर डोरथी मुस्कुराने लगती है और हरमन के माथे पर एक किस देती है। अब यहाँ पर हरमन डोरथी से प्यार करने लगा था इसलिए वो अपने दोस्त ऑस्की को ये सारी बातें बता देता है, पर ऑस्की का ध्यान तो सिर्फ एक ही चीज पर था और वो हरमन को यही एडवाइस देता है कि जल्दी से जल्दी तुम डोरथी के साथ खूब मस्ती कर लो। इसके साथ वो हरमन को ये भी बताता है कि वो आज रात उन दोनों लड़कियों को बीच पर ले जाने वाला है जहाँ पर हम सभी मिलकर पार्टी करेंगे। फिर रात को ऑस्की अपने गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने के लिए उसे अपने साथ जंगल में ले जाता है और वही हरमन दूसरी लड़की के साथ बीच पर बैठा बातें कर रहा होता है। इसे लड़की को पता नहीं था कि ऑस्की उसके दोस्तों के साथ क्या कर रहा है, लेकिन जब उसे ये बात पता चलता है कि वो दोनों यहाँ पर उसके साथ इंटीमेट होने आए हैं तो वो लड़की डर कर वहां से भाग जाती है। अब पूरी रात हरमन उसे बीच पर अकेला घूमता रहता है और फिर सुबह होते ही वो डोरथी से मिलने उसके घर चला जाता है।
वहां जाकर वो देखता है कि डॉर्थी किसी को चिट्ठी लिख रही थी। हरमन उससे पूछता है कि अगर आज रात मैं तुम्हारे घर पर रुक जाऊं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डॉर्थी कहती है कि मुझे तो अच्छा लगेगा कि तुम मुझसे मिलने आओगे। फिर शाम को हरमन तैयार होकर डॉर्थी के घर की तरफ निकल ही रहा था कि तभी रास्ते में उसे ऑस्की मिलता है, जो उसे बताता है कि उसके और उसके गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है और वो उसे छोड़कर शहर चली गई है। लेकिन हरमन अब मर्द बन चुका था, इसलिए वो उसकी फालतू बातों पर ध्यान नहीं देता। अब ये देखकर रॉस्की को बड़ा गुस्सा आता है और हरमन से झगड़ा करके वहां से वो चला जाता है। उसके बाद जब हरमन डॉर्थी के यहाँ पहुंच जाता है तो वो देखता है कि उसके घर में कोई नहीं है, हर तरफ सामान बिखरा हुआ है। हरमन जब यहाँ पर उसे ढूंढने लगता है तो उसे वहां पड़े हुए एक टेलीग्राफ से पता चलता है कि डॉर्थी का पति वॉर में शहीद हो गया है। अब वो उस टेलीग्राम को पढ़ ही रहा था कि तभी कमरे से डॉर्थी बाहर आ जाती है, जो कि रो रही थी। अब हरमन वही खड़े रोता हुआ देख रहा था, पर तभी वो उससे कहता है कि वो उसके दर्द को समझ सकता है। इसके बाद डॉर्थी म्यूजिक प्लेयर से म्यूजिक चलाती है और हरमन को उसके साथ डांस करने को कहती है। हरमन डांस करते हुए डॉर्थी को संभालने लगता है और तभी डॉर्थी उसके नजदीक आकर उसे किस करने लगती है। कुछ देर बाद डॉर्थी हरमन को अपने कमरे में ले जाती है, जहां पर वो पूरी रात भरपूर मस्ती करते हैं। लेकिन इसके बाद डॉर्थी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो चुपचाप उठकर अपने कमरे से बाहर चली जाती है। वहां हरमन भी उसकी फीलिंग समझ पा रहा था, इसलिए वो भी वहां से अपने घर जाने लगता है। फिर जाने से पहले डॉर्थी उसे गुड नाइट बोलती है और हरमन भी उसे गुड नाइट बोलकर वहां से चला जाता है। और शायद ये आखिरी बार था जब हरमन ने डॉर्थी से बात करी, क्योंकि इसके बाद से डॉर्थी उसे फिर से कभी नहीं मिली। फिर अगली सुबह हरमन के पास ऑस्की आता है और वो दोनों आपस में बातें करके अपना झगड़ा खत्म करते हैं। इसके बाद हरमन वहां से उठकर डॉर्थी के घर की तरफ निकल जाता है और वहां पर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि डॉर्थी ये आइलैंड छोड़कर पिछले रात ही यहां से चली गई है और जाते जाते वो अपने पीछे सिर्फ एक नोट छोड़कर चली गई थी, जिस पर हरमन का नाम लिखा था। फिर हरमन उस नोट को लेकर वहीं बैठा होता है और उसे पढ़ने लगता है। उसमें डॉर्थी ने लिखा था कि उसे ये आइलैंड छोड़कर अपने घर वापस जाना होगा, क्योंकि अब उसे बहुत सारे अधूरे काम करने हैं। साथ ही उसने ये भी लिखा था कि उसे उम्मीद है कि वो उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उन चीजों को समझेगा और डॉर्थी को गलत नहीं मानेगा। वो हरमन को हमेशा याद रखेगी और उम्मीड करती है कि वो हमेशा खुश रहेगा। अब ये सब बातें पढ़कर हरमन उस दिन के बाद से हमेशा डॉर्थी को याद करता था और उस दिन के बाद से उसने डॉर्थी को कभी नहीं देखा और ना ही उसे उसकी कोई खबर मिली। अब अपने साथ हुए इस घटना ने हरमन को हमेशा के लिए बदल दिया और इसके बाद अब वो मैच्योर इंसान बन चुका था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।